आज हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। इसे हिंदी में हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये क्लास 8 का हम आज पढ़ेंगे चैप्टर। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो ये उन बच्चों के लिए है जो अभी लॉकडाउन के कारण ट्यूशन या स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये ऐसा ना सोचे कि ये जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी बच्चे, ये उनके लिए नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम के, उनसे ये मिलता जुलता है। तो ये बहुत हेल्प करेगा उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने में। तो चलिए आज देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए लीनियर इक्वेशन ये कहाँ से आया आपका। ठीक है, तो ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो इससे हमारा क्या आया, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने का मतलब क्या है कि ए से लेकर के जेड तक उसमें आपका दिया रहेगा, यानी कि ये वेरिएबल के रूप में आपको ये रहेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी आपको ये इस तरह से देगा। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद क्या आता है आपका, लीनियर एक्सप्रेशन आता है। क्या आता है, लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन करने का मतलब क्या कि देखिए लीनियर एक्सप्रेशन जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन देखिए इसमें क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन का एक कंडीशन है कि लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर पावर क्या रहती है, ऑलवेज एक रहता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए कुछ मैंने आपको इक्वेशन दिया है, तो इसमें देखिए पावर एक किस पे है, तो यहाँ देखिए इस पे पावर एक है, ये भी देखिए और क्या है 2y+1, यानी कि देखिए इसमें क्या है पावर 1 है। और देखिए सेकेंड, और इस पर देखिए 3x-2, यानी कि इस पर भी पावर क्या है, एक्स पे 1 है। और देखिए और कोई है, तो और कोई इसमें नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए x का पावर 2 है प्लस 5x+1, यानी कि x पावर कितना आ जा रहा है, इस पर 2 है। तो ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, तो इस पर देखिए इसमें 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये भी क्या है आपका, और इसमें पावर 2 है, तो ये भी क्या है आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। और देखिए ये इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं इसमें 3 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, देखिए एक्स वाई और जेड, इसमें कितने हैं, 3 वेरिएबल है आपके। ठीक है, तो इस पर भी पावर कितनी है, 2 है। तो ये भी क्या है आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, जिसपे वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी रहती है, ऑलवेज एक रहती है, यानी 1 रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है, देखिए इक्वल, क्या हम बोल रहे हैं, इक्वल, इक्वल से बना है इक्वेशन। ठीक है, जैसा कहने का मतलब क्या है कि जब इक्वेशन में इक्वल टू के बाद 0 दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपका 0 नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको 0 लगा सकते हैं, इक्वल टू के बाद 0 इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इसको अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए इक्वेशन हम समझिए, तो इसी से बना है क्या है, लीनियर, आपका लीनियर इक्वेशन बना है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, आपको देखिए इसका फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। तो आपका होता है ax+b = 0। ठीक है, ax+b = 0। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, a एंड b क्या होना चाहिए, नहीं होने चाहिए बराबर किसके, 0 के। ठीक है, इनका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपको रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसमें दिया रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ है जो आपको हम बता रहे हैं, देखिए क्या है वो, जैसा कि देखिए आपको अगर इस तरह का दिया हुआ है 3x/2 = 8। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और क्या बोला जा रहा है आपको कि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी दिया रहे, तो इसमें क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर में है वो आपका इक्वल टू के इधर न्यूमिनेटर में जाकर के मल्टीप्लाई होगा, और अगर आपका इधर डिनोमिनेटर में दिया है तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर के साथ। ठीक है, जैसा कि देखिए यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। ठीक है, जैसा कि देखिए क्या होता है इसमें, तो क्या करेंगे हम, तो इसमें 3x और इक्वल टू के बाद इधर 8 है, तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 8 के साथ ही मल्टीप्लाइड हो जाएगा।
यानी कि 2। ठीक है, अब देखिए अब जब x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, अभी आपको हमने बताया कि देखिए अगर ये न्यूमरेटर में है तो ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि 8 इंटू 2/3। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 16/3। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमने ऐसे फाइंड किया। ठीक है, और एक चीज़ और है आपका इम्पोर्टेंट बात, एक ये है कि देखिए अगर आपको दिया हुआ है कि y - 6 = 3। ठीक है, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चंस में दिया है और इसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना रहेगा, तो आप सबसे देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, वेरिएबल जो है, वेरिएबल ये है जो भी x y z आपका साथ में लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो जो इससे वेरिएबल है तो वेरिएबल को हम RHS में रखते हैं और कांस्टेंट टर्म जो है हमारा उसे हम कहाँ ले जाते हैं, आपको LHS में ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम, तो अगर हम इसको 6 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, -6 को आपको LHS में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे +6 हो जाएगा। और अगर आपको इस तरह से दिया रहेगा तो यानी कि क्या करेंगे, अब इसे हम ऐड कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अगर आपको देखिए अगर इस तरह से दिया हुआ है y - 3 = 2y - 4। ठीक है, इसमें दोनों तरफ हमारा वेरिएबल है, तो देखिए क्या करते हैं हम इसमें वेरिएबल को हम एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि y, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या देखना है, वेरिएबल के आगे में देखना है। ठीक है, केवल वेरिएबल को देखना है हमें, और वेरिएबल के आगे में साइन क्या लगा हुआ है, अगर कोई भी साइन आगे में नहीं है तो फ्रंट में नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसे प्लस मानेंगे, तो प्लस मानेंगे, और जब इक्वल टू इधर ले जाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए पहले से तो इधर -4 है आपका, तो इसको ऐसे ही रखिए, और जब हम इसे यानी कि कांस्टेंट टर्म को जब इधर ले जाएंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर रहे हैं हम, तो देखिए इधर में माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3 बन जाएगा। तो देखिए अब इसमें से हम क्या करें, अब इसमें घटाते हैं, तो जो भी हमारा माइनस वाला बड़ा है तो क्या आएगा, -y आ जाएगा। ठीक है, 2 में से y घटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि y के आगे ऑलवेज क्या रहता है, 1 लगा होता है, लेकिन हम उसे दिखाते नहीं है। ठीक है, तो यानी क्या होगा, जब आपका 1 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिए इसमें से भी घटेगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आपका 1 होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि y = क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस घटेगा यानी कि 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस रहेंगे आपके, हम इसमें क्वेश्चंस आपका लिए हैं हमने 2.1 से एक्सरसाइज। तो देखिए क्या है, क्या बोलता है क्वेश्चंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो ये जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो दोनों के लिए है ये। ठीक है, तो चलिए हम इसमें फाइंड करते हैं, देखिए क्या बोलता है, यानी कि x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए x हमने क्या बोला आपको कि कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर देंगे और वेरिएबल टर्म को एक तरफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड किसका वैल्यू करना है, हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक चीज़ और है कि आपने बचपन में जो है आप फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बनाए होंगे। ठीक है, मैथ में फिल इन द ब्लैंक्स बनाए होंगे। जैसा देखिए क्या है हम करना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट दे दिए आपको, और यहाँ पे क्या होगा, +2 = 7 है, यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों तरफ हम बराबर कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे कितना यहाँ पे डिजिट होगा जो इसमें ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा आपका। तो आप इसमें कैसे बोलेंगे, ठीक है, आपको नहीं पता है तो आपने क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ क्या करेंगे क्या कि यहाँ पे 7 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, तो 7 में हम घटा देंगे 2, ये क्या बचेगा 5। तो ठीक है, हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा क्या है 5। तो बस जस्ट इसी के जैसा है और कुछ ज़्यादा इसमें आपको करना नहीं है, तो बहुत ही आसान है ये। चलिए देखते हैं हम कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए x = क्या लिखेंगे हम, 7,
जब हम आप यही अभी आपको बताया हमने कि आपको इक्वल टू के उधर अगर कौन से टर्म को जाएगा तो क्या होगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए आगे में देखिए क्या है, -2 है, यानी इधर आगे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू क्या है आपका 9, ठीक है, यही आंसर था आपका। यानी देखिए अब कर सकते हैं हम 9 में हम जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, y + 3 = 10, ठीक है। इसमें हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए y का वैल्यू y = 10, ये जैसे है आपको वैसे ही रखना है और फिर इसे हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। LHS में RHS में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी हमको बताया साइन चेंज होगा, यानी कि -3 होगा, यानी कि y = क्या होगा आपका 7, ठीक है। ये हो गया सोल्व। अब देखिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। ये क्या है, z = 6 = z + 2। तो देखिए क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो 6 और हम कौन से टर्म को इधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2 रहेगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू किधर आएगा तो साइन चेंज होगा, और इधर से भी अगर जाएगा तो भी साइन चेंज होगा। यहाँ पे जेड है तो देखिए क्या आया, 4 = जेड, यानी जेड का वैल्यू क्या हम कर सकते हैं, जेड का वैल्यू क्या है आपका 4 आया, ठीक है। देखिए बच्चों अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या है क्वेश्चन हमारा चौथा, कहता है 3/7 + x = 17/7, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरह से अगर आपको दिया रहेगा तो आप क्या करिए, आप वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि -3/7, ठीक है। तो देखिए x = अब यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम लिए तो एलसीएम लिए तो यहाँ पे हो गया 7 हो गया आपका। और देखिए अब 17 - 3, जब नीचे का जब क्या होता है आपका सेम रहता है दोनों डिजिट, तो ये एलसीएम वही 1 हो जाता है। और फिर क्या होता है, बाकी ऊपर में हम जो प्रोसेस दिया है, माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे, और अगर प्लस दिया रहता तो हम प्लस करते हैं। तो देखिए 17 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 14/7, यानी ये 7 1 = 7 और 7 2 = 14, यानी कितना आ गया आपका 2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए 5 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे देखिए 6x = 12 है, यानी कि हमें देखिए कैसे इसमें x का वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी x 12। और जब भी अगर सामने सामने डिजिट दोनों रहेगा तो क्या आ जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका नीचे में चला जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 6 1 = 6, 6 2 = 12, यानी x का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया आपका 2। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसमें t का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि t/5 = 10। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, तो t 10 और जब ये नीचे रहेगा तो क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि t का वैल्यू कितना आ गया आपका, t = 50, ठीक है, 10 5 = 50। अब देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हम इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे 2x = 18, और ये कहाँ चला जाएगा आपका, ये यहाँ पे इक्वल टू किधर आकर के अगर नीचे में दिया हुआ है तो ये कहाँ जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी 18 × 3/2, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसे काटिए, 2 1 = 2, 2 9 = 18, यानी देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 9 3 = 27, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया कितना 9, यहाँ पे 20, x का वैल्यू 27 आ गया। अब देखिए 8 क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए क्या करेंगे हम इस पर, तो आपका y का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, 1.6 = y/1.5, ठीक है। तो देखिए y का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इसमें 1.6 आपका पॉइंट दिया रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता उससे, आपका ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर में जाकर वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, = y। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए 15 6 = 90 होता है आपका, 15 6 = 90, 90 का 0 हाथ से बच गया 9, तो 15 1 = 15 और 9 कितना हो गया आपका 24, ठीक है, 24 = y। अब देखिए पॉइंट कितने डिजिट के बाद है,
तो यहाँ पर भी एक डिजिट और यहाँ पर भी एक डिजिट, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ बैठेगा आपका, यहाँ पे, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2.4 इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या आ गया आपका 2.4 आंसर आ गया। ठीक है, 9 क्वेश्चन क्या है, 7x - 9 इक्वल टू 16। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 7x, पहले क्वेश्चन जो है हम लिख लेते हैं। देखिए 7x इक्वल टू क्या आएगा 16। अब ये देखिए 9 यहाँ -9 है, तो ये देखा कि क्या हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 7x इक्वल टू, देखिए इसको ऐड करिए तो कितना होगा 25 होगा। ठीक है, 25 आया, तो x का वैल्यू क्या आया आपका 25/7। ठीक है, तो ये आ गया आपका x का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू हम इसमें फाइंड करना है हमें, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसमें y का वैल्यू फाइंड। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 14y - 8 इक्वल टू 13। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, यानी 14y इक्वल टू 13, यहाँ पे 8 माइनस में है, और जब इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है आपका 14y इक्वल टू कितना है आपका, इसे ऐड करिए, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है आपका 21 आ रहा है। तो यानी y इक्वल टू देखिए अब क्या आएगा 21/14। ठीक है, अब इसे काटिए, अगर छोटा हो रहा है तो काटिए इसे, 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो यानी y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3/2। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अब देखिए हम 11th का देखिए क्या आएगा, तो इसमें क्या क्वेश्चन है हमारा, 17 + 6p इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे, यानी और वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, यानी देखिए 6p यहाँ पे लिखेंगे और 9, और ये भी ये जाकर के इधर क्या हो जाएगा आपका देखिए 17 यहाँ पे प्लस में है, तो इससे जब आ जाएगा आपका RHS में तो क्या हो जाएगा, ये -17 होगा। तो यहाँ देखिए 6p इक्वल टू, अब इसे हम घटाएंगे तो आंसर जो आएगा क्या होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस में आएगा। तो देखिए घटाइए क्या होगा यहाँ पे, तो घटाने पे क्या आ रहा है आपका, तो यहाँ पे 8 आ रहा है आपका घटाने पे। यहाँ देखिए p इक्वल टू देखिए क्या आ गया आपका -8/6। तो अब इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, यानी p इक्वल टू क्या आ गया आपका -4/3 आ गया। ठीक है, 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल जिसमें लगा हुआ है उसको क्या करेंगे, हम एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 7/15, और ये जाके इधर क्या हो जाएगा आपको RHS में क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3, अब इसे सॉल्व करिए, जैसे सिंपल से सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है इसमें जाकर के, ये क्या होता है इसमें मल्टीप्लाई होता है, और फिर ये क्या हो जाता है इसमें माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी क्या बना आपका देखिए 7 और -15, देखिए 15 1 जा 15/15। ठीक है, तो अब चलिए अब इसे क्या करिए, आप इसे घटाते हैं तो कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं -8 आ रहा है। ठीक है, -8/15 बना। अब देखिए हम यहाँ पे हमें तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे -8/15, और ये कहाँ चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इंटू 8 में जा करके ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए हम इसे यहाँ पे आप काट सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, तो -8 1 जा 8 होगा, -8 आ रहा है, और 5, यानी x का वैल्यू क्या आ गया आपका -8/5। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं बहुत ही जल्द आपको सारे टॉपिक्स में कराऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।